जी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। और ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे। थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा सिंस इट्स माय फर्स्ट वीडियो। तो बताऊंगा इस चैनल के ऊपर हम क्या करने वाले हैं। डिजिटल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जितनी भी सारी चीज़ें होंगी हम उसके हवाले से इस चैनल के ऊपर बात करने वाले होंगे। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो सब आपके सामने होगा। ठीक है। आज का जो टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है। बहुत ही इनिशियल लेवल से मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ क्योंकि मैं चाहता यही हूँ मेरी ऑडियंस जितनी भी, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी मेरे चैनल पे विजिट करें, मेरे चैनल पे देखते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप सिर्फ मेरे चैनल पे आएँ और मेरे चैनल पे देखें। नहीं, इल्म वो चीज़ है कि जो जहाँ से भी मिले उसको हासिल करना चाहिए। क्योंकि मैं नहीं समझता कि दुनिया का कोई भी एक इंसान सब इंसानों को सही तरह से समझा सकता है। नहीं, अल्लाह ने उसे बनाया ही नहीं है ऐसा। अल्लाह ने हर इंसान को डिफरेंट बनाया है। तो उसके लिए हर इंसान के पास डिफरेंट स्किल्स दी हैं। कुछ को किसी की बात समझ में आती है, कुछ को किसी की बात समझ में नहीं आती है। तो अगर आपको लगता है कि आपको मेरे इस चैनल से जो मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर आपको उससे फ़ायदा हो रहा है या आपको वो बात समझ में आ रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसे लाइक कीजिए। वरना कोई इशू नहीं है। आप अगर आएंगे, देखेंगे, आपको नहीं पसंद आता, दैट्स योर कॉल। व्हाटएवर यू वांट टू डू यू कैन डू इट, गो फॉर इट। ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके। आज की इस वीडियो के अंदर मैंने यहाँ पे लिख के रखा है कि हम किन किन पॉइंट्स को कवर कर रहे होंगे। क्योंकि जैसे मैंने शुरू में बताने की आपको कोशिश की है और जिस तरह से मैं चाह रहा हूँ आप लोगों को गाइड करना, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम काम करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर हम काम करेंगे। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं अपने टॉपिक के ऊपर स्टिक रहूँ और उसी के साथ ही जो है वो आगे काम करता रहूँ। और उसके साथ साथ जिस तरह भी चीज़ें जुड़ती रहेंगी, जिस तरह भी आप लोगों के सजेशंस आएंगे, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाता जाऊँगा। सो खैर, हाँ, आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो क्या है। व्हाट इज़ कीवर्ड। कीवर्ड जो होता है, जैसे आप कीवर्ड रिसर्च कहते हो, वो क्या है। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक। सेकंड, कीवर्ड रिसर्च क्या है और नेसेसरी क्यों है, यानी क्यों ज़रूरी है, क्यों लाजमी है, क्यों हर बंदा कीवर्ड और कीवर्ड रिसर्च की बातें करता है। आज हम इसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। कौन से डिफरेंट टाइप्स होती हैं कीवर्ड रिसर्च की, कितनी किस्म की टाइप होती हैं कीवर्ड रिसर्च की, हम उसके ऊपर भी आज बात करने वाले हैं। ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिर है लेकिन कमतर नहीं, कि कौन कौन से फ्री टूल्स होंगे कीवर्ड रिसर्च को करने के लिए। ठीक है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, सबसे पहला जो पॉइंट है, हम उसको स्टार्ट करते हैं। देखा जाए तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, कीवर्ड क्या होता है। ठीक है। तो देखें, इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। बहुत सारे लोग कीवर्ड रिसर्च और कीवर्ड को मिला देते हैं। मैंने इसको सेपरेट इसलिए रखा है क्योंकि सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है यार कि कीवर्ड होता क्या है। देखिए फ्रेंड्स, कीवर्ड का मतलब अगर सादा उर्दू ज़बान में कहूँ तो कीवर्ड का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा लफ्ज़ या कोई भी ऐसा जुमला जिसकी मदद से लोग सर्च कर सकें गूगल के ऊपर, यानी कि यहाँ पे, कि उन्हें चाहिए क्या। ठीक है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखें कुछ चीज़ें यहाँ पे निकल के आ रही हैं। ठीक है ना। जैसे गूगल लिखा है तो वो गूगल पे आ गया, उसने सर्च का वो देना शुरू कर दिया। ये कीवर्ड्स होते हैं बेसिकली। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स सपोज रेसिपी, ठीक है, तो ये मल्टीपल चीज़ें आपके सामने निकल के आ रही हैं। दिस इज कीवर्ड, राइट। ये कीवर्ड होगी। कीवर्ड उर्दू ज़बान में सिर्फ वर्ड, ये जुमला। ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ कि जिसकी मदद से रेलेवेंट कंटेंट को ढूंढा जाए, उसे कीवर्ड कहते हैं। ठीक है। यहाँ तक डन है। ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज कीवर्ड रिसर्च, यहाँ तक लेते हैं फिर सिर्फ। सेम हियर, कीवर्ड क्या है, कीवर्ड आपको पता लग गया। कीवर्ड रिसर्च क्या है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ रेसिपी, तो आपको देख रहा होगा यहाँ पे बहुत सारी रेलेवेंट चीज़ें निकल के आ रही हैं। ठीक है। जिसके अंदर हमने कीवर्ड रेसिपी ऑफ द डे, ये तो खैर ऐड है, रेसिपी ऑफ द डे नेशनल फूड्स की आ रही है, इज गुड। उसके अलावा कुछ वीडियोस आ रही हैं, उसके अलावा रेसिपीज़ और रेसिपीज़.com आ रही है, उसके अलावा इजी रेसिपीज़ आ रही हैं। तो आप देख रहे हैं ये मल्टीपल चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। अब ये वो कीवर्ड है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, ये वो चीज़ें हैं कीवर्ड के ऊपर हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना। अब ये कीवर्ड रिसर्च क्या है, कौन सा कीवर्ड है जो कि जो है वो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, या जिसको
अगर मैं जिसके ऊपर कोई ब्लॉग लिख रहा हूँ या मैं जिसके ऊपर कोई वीडियो कंटेंट बना रहा हूँ, तो वो अगर मैं काम करूँ उसके ऊपर, तो मेरी वीडियो या मेरा कंटेंट जो है वो गूगल के इस फर्स्ट पेज के ऊपर शो होना शुरू हो जाए। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, उसको कीवर्ड रिसर्च कहते हैं। कीवर्ड रिसर्च के अंदर एक और चीज़ भी आती है कि कौन सा कीवर्ड, उसका कितना ज़्यादा सर्च वॉल्यूम है। आप लोग शायद नोट करे होंगे मेरे इस ब्राउज़र के ऊपर साइड में एक चीज़ नज़र आ रही है, WMS एवरीवेयर। ठीक है, तो ये क्या है, इसके ऊपर भी मैं बहुत डिटेल में वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन अभी के तौर पे मैंने सिर्फ इसके बटन को ग्रीन किया है, वो आप देख लीजिए। अगर आप यहाँ देखें तो रिलेटेड कीवर्ड्स हैं। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे दोस्तों को इसके बारे में ऑलरेडी पता होगा और वो जानते होंगे इसके ऊपर किस तरह से काम करना है या किस तरह से वो काम करते हैं। बट जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा कि ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, चाहे आप इस वीडियो को क्या कहते हैं कि स्टार्टर कह लें या कीवर्ड वीडियो कह लें या फिर एज अ कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप गाइड कह लें, क्योंकि मैं अब इसी तरह से पूरी की पूरी जितनी भी वीडियोस बनाऊंगा वो इसी पैटर्न के साथ लेके जाऊंगा। देखिए, मैं इस चीज़ का बिलीवर नहीं हूँ कि हर चीज़ फ़ौरन फ़ौरन कर दें, नहीं। जब तक आपको कोई चीज़ आहिस्ता आहिस्ता समझ में नहीं आती, उस वक्त तक वो आपके जहन में नहीं बैठती। ये बहुत ट्रिकी चीज़ें हैं, ये बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो दिखने में बहुत आसान होती हैं, लेकिन जब आप इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं तब आपको रियलाइजेशन होती है कि ये इतने आराम से आपकी समझ में नहीं आई है। I'm नॉट किडिंग, मैं मजाक नहीं कर रहा, लेकिन ये सच बात है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो ये समझते हैं कि उन्हें वीडियो देखकर सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन जब वो एक्चुअल में काम करने बैठते हैं तब उन्हें पता लगता है कि ऐसा नहीं था, ये सिर्फ उनकी खाम ख्याली थी, सिर्फ उनकी गलतफहमी थी। तो खैर, मैं फिर देखें टॉपिक से थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं टॉपिक के ऊपर ही रहूँ और उसी से रिलेटेड आप लोगों को चीज़ें बताता रहूँ। खैर एनीवेज, देखिए यहाँ पे दो चीज़ें देखने वाली है। एक तो आपका ये कीवर्ड जो भी आप सर्च करें, जैसे मैंने यहाँ सिर्फ रेसिपी लिखा तो ये बहुत जेनेरिक कीवर्ड है, ठीक है। और यहाँ पे उसका वॉल्यूम नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे देखें मल्टीपल आ रहे हैं, रेसिपी फॉर चिकन, रेसिपी फॉर डिनर, हेल्दी रेसिपीज़, रेसिपीज़ फॉर डेजर्ट्स, रेसिपीज़ फॉर ब्रेकफास्ट एंड सो। 4,50,000 का वॉल्यूम आ रहा है रेसिपी फॉर चिकन का, 3,68,000 का वॉल्यूम आ रहा है रेसिपी फॉर डिनर का, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं नीचे आऊँ तो उसके अलावा लोगों ने यहाँ पे लिखा है पीपल आल्सो सर्च फॉर, यानी लोग इसके अलावा इसके साथ साथ ये भी सर्च कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त और बहुत पावरफुल टूल है ये क्रोम का एक्सटेंशन है जो आपको मिल जाएगा और इजीली अवेलेबल है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर मैं आपको यहाँ भी लिखूँ WMS एवरीवेयर, ठीक है, तो ये देखें फर्स्ट पे ही आ रहा है क्रोम एक्सटेंशन, ठीक हो गया। आप लोग सिर्फ यहाँ से जाएं ऊपर और इसको जो है सर्च कर लें। और जो कि ये मेरे पास हुआ है तो इसलिए ये मेरे पास आ नहीं रहा, मतलब वो रिमूव का ऑप्शन शो कर रहा है, वरना आप लोगों के पास वहाँ पे ऐड का ऑप्शन शो करेगा या इंस्टॉल का ऑप्शन शो करेगा। एनीवेज, ठीक है, तो इस सॉफ्टवेयर को भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इट्स क्वाइट फ्री, इट्स सिंपली फ्री। आपको सिर्फ और सिर्फ इसका साइन अप करना है और बूम, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद ये काम करना शुरू हो जाएगा एज इट इज़, ठीक है। अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट हुई है विच इज़ USA। आप चाहो तो सेटिंग्स में जाके इसकी कंट्री को कुछ और भी सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि देखें होता क्या है कि आपका कंटेंट जिस भी ज़बान में है, आप जिस भी ज़बान में उसका कंटेंट चाहिए आपको, आप जो काम कर रहे हो, तो वो कंटेंट की बेसिस के ऊपर आप कंट्री यहाँ पे सेलेक्ट करते हो। US का अभी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पे सेलेक्ट हुआ है, आप उसको चेंज भी कर सकते हो। खैर, तो कीवर्ड रिसर्च की हम बात करते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए जो टर्म्स के साथ साथ आपको नज़र आ रही है चीज़ें, तो उससे आपको एक सर्टेन एक वॉल्यूम नज़र आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि इतने लोग इस कीवर्ड को सर्च करते हैं, ठीक है। ये है इसका वॉल्यूम, सही है। अब ये इन अ मंथ है या एज अ होल है, इसमें मैं श्योर नहीं हूँ, तो इसलिए मैं कमेंट करूँगा नहीं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आपको ये शो हो रहा है कि ये जो कीवर्ड हैं इन पे इतना इतना वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है। खैर, मैं इस आज के सेशन में इस पर बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करने वाला हूँ, चूँकि ये बहुत ही बेसिक और ओवरव्यू की बेसिस पे सेशन है, तो इसलिए आई डोंट वांट टू गेट इनटू दीज डिटेल्स। मैं अपकमिंग वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर जो है ज़रूर बात करूँगा, ठीक है, और बहुत डिटेल में बात करूँगा। तो तब आप लोगों को और भी जल्दी समझ में आएगा इंशाल्लाह, अगर आप लोग मेरी इस वीडियो को भी फॉलो कर रहे होंगे और आने वाली इंशाल्लाह और वीडियोस को भी फॉलो कर रहे होंगे। सो होप टू गेट इन टच विद यू, ठीक है। अच्छा,
कीवर्ड रिसर्च ये है कि आपको ये पता लग जाए कि यार आपका जो भी आप कीवर्ड जिसके ऊपर काम कर रहे हो वो उतना पोटेंशियल रखता भी है या नहीं रखता है, उसको लोग सर्च करते भी हैं या नहीं करते हैं। जैसे अगर मैं इस वाले कीवर्ड की बात करूं, इजी डिनर फॉर सेक्स, तो कोई सर्च नहीं कर रहा। अगर आप इस पर काम कर भी लोगे तो नोबडी इज गेटिंग बॉदर्ड। हो सकता है शायद 10 15 20 50 लोग शायद आ जाएं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आएंगे। तो वही वाली बात है कि अगर आप मेहनत कर रहे हो तो कोशिश करो उन कीवर्ड्स को टारगेट करने की जिनके ऊपर थोड़ा वॉल्यूम भी बेहतर आए। अगर आप मुझसे पूछो तो मैं रेकमेंड करूँगा व्हाट्स फॉर डिनर रेसिपीज़, आप इसके ऊपर भी काम कर सकते हो। आप हैरान हो गए कि यार सिर्फ 210 लोग हैं, नो वंडर, कोई मसला नहीं है। 210 लोगों के साथ भी आप एक अच्छा ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखें बहुत सारे लोग जो है ना ट्राई करते हैं बहुत हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स को टारगेट करने की, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप जितना हाई वॉल्यूम में जाते हो आपको उतना ज़्यादा कंपटीशन मिलता है। देयर आर सर्टेन स्टेप्स एज वेल, कुछ ऐसे कीवर्ड्स भी होते हैं कि जिन पे हाई वॉल्यूम मिल रहा होता है लेकिन उस पर कंपटीशन नहीं होता क्योंकि बहुत सारे लोग की नज़र में वो नहीं होता। तो देयर आर अदर वेज एज वेल जो कि हम आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। तो कीवर्ड रिसर्च क्या है वो आपकी समझ में आया होगा। आई एम श्योर कि आपको इन सॉफ्टवेयर्स की मदद से जो है वॉल्यूम पता लग जाता है, इन सॉफ्टवेयर्स की मदद से आपको ये पता लग जाता है कि कंपटीशन है या नहीं है। बहुत सारे और भी टूल्स हैं जो कि मैं अभी कमिंग पॉइंटर्स के अंदर आपको बताने वाला हूँ जो कि यहाँ पे है, ठीक है। तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। और सिंपल है, जब आपको वॉल्यूम ही नहीं पता होगा तो आप काम कैसे करोगे, ठीक है ना। आपको यही नहीं पता कि लोग उसको सर्च कर भी रहे हैं या नहीं है, तो आप क्या वीडियो बनाओगे और क्या ब्लॉग लिखोगे। समझ में आ गई ना। बहुत आसान है, सिंपल है। थोड़ा सा जहन, बस अपना जहन फ्रेश रखो, यू विल गेट इट, ठीक है। क्यों नेसेसरी है, जाहिर बात है कि जब आपको पता ही नहीं लगेगा कि कितने कौन से कीवर्ड के ऊपर कितने लोगों का सर्च वॉल्यूम है या कितने लोग उसको वाकई देख भी रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, तो आपका उस पर कंटेंट लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आपकी वेबसाइट, आपका ब्लॉग या आपकी यूट्यूब वीडियो, उसके ऊपर जब ट्रैफिक ही नहीं आएगा तो देयर इज़ नो पॉइंट इन वेस्टिंग योर टाइम। अपना टाइम ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो नाउ थर्ड वाला पॉइंट, कितनी किस्म के होते हैं, क्या डिफरेंट टाइप होती हैं कीवर्ड रिसर्च की, या एक ही टाइप का होता है कि बस मैंने लिखा और हो गया, ठीक है। यहाँ पे बात आती है दो तरह की टाइप की, जो जो मुझे पता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ कीवर्ड रिसर्च जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल। शॉर्ट टेल कीवर्ड क्या है, शॉर्ट टेल कीवर्ड नाम से ही जाहिर है शॉर्ट होगा, इतना ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। रेसिपी फॉर चिकन या चिकन रेसिपी कैन से इट्स अ शॉर्ट टेल, ठीक है, ठीक है ना। अब आपको ये देखो कुछ चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही होंगी, ये देखो चिकन ब्रेस्ट रेसिपीज़, बेक चिकन रेसिपीज़ हेल्दी, ये सब आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। बट साथ में आपको कुछ ये भी नज़र आ रहा है, इजी चिकन कैसरोल, कैसरोल, ओके, कैसरोल रेसिपीज़, सिंपल चिकन ब्रेस्ट रेसिपीज़, इजी चिकन ब्रेस्ट रेसिपीज़, फ्यू इंग्रेडिएंट्स और सो एंड सो, ठीक है। इसके अलावा ये भी, अब आप बोलोगे यार ये तो 3 वर्ड हैं, उसके अलावा ये बहुत सारे हैं और इस पे सर्च वॉल्यूम भी आ रहा है, लेकिन इसका मतलब है लोग सर्च करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, लोग सर्च करते हैं इसको, ठीक है। जैसे अभी हमने इसकी बात की ना, अगर मैं इसके आगे लगा दूँ, एक तो ये हो गया, ठीक है। अगर मैं इस पर स्पेस देता हूँ तो गूगल खुद ही यहाँ पे जो है ना शो करना शुरू कर देता है, ये भी आपको नज़र आ रहा होगा, आई एम श्योर, ठीक है। इसके साथ अगर मैं लगा दूँ रेसिपीज़ फॉर चिकन फॉर किड्स लेट्स से, ठीक है। फिलहाल इस पे वॉल्यूम कोई नहीं है, ठीक है। या अगर मैं इसको बिल्कुल ही चेंज कर दूं, लेट्स से मैं लिखता हूं चिकन रेसिपीज फॉर किड्स, ठीक है। ये देखिए रेसिपीज फॉर चिकन फॉर किड्स कोई भी नहीं था, लेकिन चिकन रेसिपीज फॉर किड्स 1900 का वॉल्यूम आ गया आपके पास, ठीक है ना। ये सॉफ्टवेयर की मदद से हो रहा है, ये WMS एवरीवेयर जो है वो बहुत पावरफुल टूल है, इसी की मदद से ये हो रहा है, ठीक है ना, कि यहाँ पे इसका वॉल्यूम आ गया। जब यहाँ पे इसका वॉल्यूम आ गया उसने रिलेटेड भी आपको निकाल के दे दिए, ठीक है। समर चिकन रेसिपीज़ विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड कीवर्ड, किड फ्रेंडली रेसिपीज़ हेल्दी, वही वाली बात है, किड फ्रेंडली रेसिपीज़ हेल्दी या रेसिपीज़ चिकन रेसिपीज़ फॉर किड्स, मोर लेस सेम है,
लेकिन यहाँ हेल्दी का वर्ड यूज़ हो गया तो ठीक है। मोस्टली मुझे जितना लगता है कि वो बहुत सेम होंगी इनकी जो रेसिपीज़ होंगी। इनकी किड्स का वर्ड है तो हेल्दी भी है। तो देख रहे हैं आप कितनी डिफरेंट डिफरेंट तरह से लोगों ने जो है वो इस पर काम किया हुआ है, और लोग इसको सर्च भी करते हैं। तो लोग इसको सर्च करेंगे तो आपके पास अच्छे रिजल्ट्स आने की उम्मीद भी है मौजूद। ठीक है ना। इसी तरह से अच्छा, एक तो मैंने आपको बताया कि वो बहुत जो शॉर्ट है वो तो अपनी जगह है ही है। ठीक है ना। अगर मैं ये वाला खोलता हूँ, ये इन्होंने एक आगे एक वेबसाइट उसका डाल दिया सोशल मीडिया का, पिंटरेस्ट का, कि जिसके थ्रू भी आपको रेसिपीज़ मिलना शुरू हो जाएंगे। तो उस पर भी लोगों ने सर्च किया हुआ है। ठीक है। एक तो है छोटे वर्ड्स जो आप डालते हो, दैट इज़ शॉर्ट टेल। द अदर वन इज़ लॉन्ग टेल। अगर मैं यहाँ लिख भी दूँ आप लोगों की आसानी के लिए, तो मेरे ख्याल में आप लोगों को थोड़ा सा इजी हो जाएगा। शॉर्ट टेल एंड लॉन्ग टेल। ठीक है। मोस्टली जो कहा जाता है वो ये कि लॉन्ग टेल कीवर्ड जो हैं वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट टेल कीवर्ड, क्योंकि लॉन्ग टेल कीवर्ड पे वीडियोस या ब्लॉग्स या कंटेंट ज़्यादा अच्छा रैंक होता है एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट टेल कीवर्ड। सो बिल्कुल सही बात है, गलत नहीं है। क्योंकि देखें, मैं अगर आपसे यहाँ पे बात करता हूँ चिकन रेसिपीज़ की, सिर्फ चिकन रेसिपीज़ की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है ना, तो चिकन रेसिपीज़ में बहुत कंपटीशन हो सकता है कि हर बंदा चिकन रेसिपीज़ के ऊपर काम कर रहा होगा, राइट। लेकिन अगर मैं चिकन रेसिपीज़ को बहुत ज़्यादा जेनेरिक कर दूँ, सॉरी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक कर दूँ, बहुत डीप डाइव करता रहूँ, ईजी चिकन रेसिपीज़ फॉर डिनर विद फ्यू इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा, इस पे वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है, इसका सीपीसी रेट भी बहुत अच्छा है। ठीक है। इन सब के बारे में भी हम बहुत आगे वाले वक्तों में इंशाल्लाह डिस्कस कर रहे होंगे। सो मैं इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा कम डिटेल पे फोकस कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो ये लॉन्ग टेल कीवर्ड की एग्जांपल आ गई कि आपके पास देखो एक अच्छा वॉल्यूम भी आ रहा है, और आपके पास लॉन्ग टीवेल कीवर्ड भी आ रहा है। लेकिन इसके ऊपर भी आप देखो कौन कौन सी चीज़ें रैंक कर रही हैं, वो आपके सामने नज़र आ जाएगा। ठीक है ना। अब आप ये देखो, ये जितने भी ये टाइटल आपको नज़र आ रहे हैं ना, लोगों ने कोशिश ये की है कि उससे रिलेटेड टाइटल बनाए। ठीक है। अगर नहीं बनाए तो गूगल ने अपनी मदद से ये चीज़ें निकाल के दे दी। अच्छा, कीवर्ड रिसर्च के अंदर ना एक और चीज़ भी होती है जिस पे आपको मतलब बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अगर आप यहाँ देखो, जब मैं यहाँ स्पेस दबाता हूँ या मैं क्लिक करता हूँ तो गूगल के कुछ सजेशंस यहाँ पे आना शुरू हो गए। तो ये भी अच्छे हैं, ये भी कीवर्ड के तौर पे काम हो सकता है इसके साथ भी। तो आपके ब्लॉग या आपके कंटेंट से रिलेटेड जितना भी मटेरियल हो, उससे रिलेटेड आप इनको भी ज़रूर खाते में लाओ। इनको भी चेक करो, इसी सॉफ्टवेयर की मदद से आप इनको चेक करना शुरू कर दो कि यार अच्छा वॉल्यूम आ रहा है तो चलो मैं इसको भी अपने ब्लॉग में जो है वो ऐड करूँगा। ठीक है ना। और इसके अलावा और क्या होता है, इसके अलावा यहाँ पे भी अगर आप देखो तो रिलेटेड सर्च आपको मिल रहे होते हैं। ठीक है ना। आपको ये रिलेटेड सर्च मिलना शुरू हो जाएंगे। जितना जितना आपको रिलेटेड सर्च मिलना शुरू हो जाता है, उतना उतना आपके लिए जो है वो आपके कंटेंट को मदद मिलती है, उतना आपके जो कंटेंट है उसको रैंक होने में मदद मिलती है। ठीक है। तो प्लीज़ ट्राई टू फोकस ऑन दीज थिंग्स एज वेल। इसके ऊपर भी कैसे काम होना है, सो विल डेफिनेटली गेट इन टच विद इट। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया अगर लॉन्ग टेल क्या होता है, शॉर्ट टेल क्या होता है, और किस तरह से उस पर काम किया जाता है, गूगल का रिलेटेड सर्च क्या होता है, और उसके अलावा जो सजेस्टेड सर्च गूगल दे रहा है वो क्या होता है। इन सब के ऊपर आई एम श्योर आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल गई होगी। लेकिन अगर फिर भी नहीं है तो यार प्लीज़ कमेंट बॉक्स आपके सामने मौजूद है। चूँकि इट्स माई फर्स्ट वीडियो, सो इसके अंदर मैं गलतियाँ करूँगा, मैं शायद हर वीडियो में गलतियाँ कर रहा हूँ, तो कौन मुझे बताएगा, कोई और तो नहीं आएगा ना, आप ही लोग मुझे बताएंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं वो मुझे बताएंगे। सो आई वॉन्ट यू गाइज टू बी क्रिटिक जितना ज़्यादा हो सकता है। और बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर, शेयर करो कमेंट अपने, और जो भी आप बोलोगे, जो भी सजेशन बोलोगे, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं उसको ज़रूर 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 इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है। तो चूँकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है तो मैं बस अब रैप अप करने की जो है बिल्कुल अब चक्करों में हूँ उसको, और मैं इंशाल्लाह रैप अप कर लूँगा। फ्री टूल की हम बात कर रहे थे, सबसे पहला नाम जो आता है ना, जो मेरे जहन में भी आता है और हर एक के जहन में भी आता है, वो है गूगल प्लानर का। ठीक है। कीवर्ड प्लानर, गूगल कीवर्ड प्लानर आई शुड से। ठीक है। ये सबसे बेस्ट टूल है जिसके ऊपर हम काम कर रहे होंगे। मैं इसके ऊपर आज काम करके आपको नहीं दिखा रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए जो है लिख के दिखा रहा हूँ कि कौन कौन से अच्छे टूल्स हैं।
Uber Suggest is one of the best tools I've ever worked. तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा इसको कि जाओ देखो सर्च करो, नहीं समझ में आता मुझे लिखो, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाने को तैयार हूँ। मुझे बड़ा पसंद है ये टूल, मुझे ये भी बहुत पसंद है गूगल कीवर्ड प्लानर, ऐसा नहीं है कि मुझे ये पसंद नहीं है। तो इसके ऊपर भी मैं काम करने वाला हूँ, इसके ऊपर भी मैं सॉरी आप लोगों को बताने वाला हूँ, सो डोंट बॉदर, ठीक है। और उसके अलावा मैंने आपको एक और चीज़ अभी जो बताई, WMS एवरीवेयर गूगल क्रोम। अच्छा उसके अलावा ओबर सजेस्ट का क्रोम एक्सटेंशन भी है जिसके ऊपर ओबर सजेस्ट से भी आप लोग काम कर सकते हो, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और neilpatel.com पे आप जाओ। नील पटेल इज़ अ वेरी फेमस marketeer, can say a marketing guru, but he's flawless, he's excellent। उसकी वेबसाइट पे भी जाके आप जो है वो चेक कर सकते हो। बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन भी होगा आई एम श्योर वो बंदा। सो he's गुड, उसका कंटेंट समझ में भी आता है, ऐसा है, ठीक है ना। तो डेफिनेटली गो देयर एंड चेक इट आउट, he's a great guy, ठीक है। ओवर सजेस्ट के ऊपर भी आप जो है वो बहुत अच्छा टूल है, बेहतरीन टूल है, और आप लोग जब काम करोगे तो आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा इसके ऊपर भी, ठीक है। और इसके अलावा मैं खैर ज़्यादा आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करूँगा। गूगल के रिलेटेड सर्च जो हैं, जो अभी मैं आपको बता रहा था, रिलेटेड सर्चेस और सजेशंस जो हैं वो आप के जो है वो क्या कहते हैं कि वो कंटेंट को ढूंढने में जो है बड़ा मदद कर सकता है, क्योंकि गूगल डायरेक्ट गूगल से आ रहा है। रिलेटेड सर्चेज से मेरी मुराद ये है कि ये सारे, ठीक है, इनको भी देखो, इनका वॉल्यूम भी देखो, ये भी बहुत अच्छा वॉल्यूम आपको दे रहे होंगे, बहुत अच्छी अप्रोचेस दे रहे होंगे, नहीं तो आपको एक अच्छे आइडियाज़ जनरेट कर देंगे, ठीक है, ये भी। और उसके अलावा ये गूगल सजेशंस हैं, ठीक है। रिलेटेड सर्चेस या सजेशंस कुछ भी कह लो यार, कोई भी ज़बान में कह लो, काम तो दोनों का समझ में आ गया ना आपको करना क्या है, तो बस वो कर लेना, वो ऐसा टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे ख्याल में अगर मुझसे कोई गलती कोताही हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। और अपने सजेशंस अपने कमेंट बॉक्स के अंदर जो है वो ज़रूर डालिएगा, क्योंकि उससे मुझे पता लगेगा कि मैंने कहाँ गलती की है, कहाँ मैंने अच्छा किया है। तो जो भी चीज़ है, जो भी तरह की चीज़ आपको लगता है कि मुझे पता होनी चाहिए, और जिससे आप लोगों का एक्सपीरियंस बेहतर हो सकता है, तो यार प्लीज़ 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 कमेंट एंड डू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और अपने फ्रेंड्स एंड सर्कल्स के अंदर जो है प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट और सजेशन ज़रूर दीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे होम, एंड लेट्स मीट अगेन इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।